फिलॉसफी के होटल में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है एथिक्स। एथिक्स जो है ना, ये फिलॉसफी की एक ऐसी ब्रांच है, ये मोरालिटी के ऊपर क्वेश्चन करती है। यानी कि द क्वेश्चन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, व्हाट इज़ गुड एंड बैड, व्हाट इज़ जस्ट एंड अनजस्ट। ठीक है, तो ये अच्छा या बुरा, उसकी डिबेट जो है वो हमारे पास एथिक्स है। ठीक है। ये इसमें जो है ना, ये कल्चरल रिलेटिविज्म भी आती है, इसमें मोरालिटी रिलीजन्स भी आते हैं। ठीक है, वो भी इसकी डिबेट का हिस्सा है। और इसमें जो है वो कुछ थेरीज हैं, जैसे साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोनिज्म है, विर्चू एथिक्स है, मॉरल एब्सोल्यूटिज्म है। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थेरी है। तो सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करते हैं कि मोरालिटी होती क्या है। मोरालिटी एक्चुअली होती है जिसको हम कहते हैं रेफर्स टू द प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज दैट गवर्न एंड इंडिविजुअल सोसाइटीज बिहेवियर रिगार्डिंग विथ व्हाट इज कंसिडर्ड राइट और रॉन्ग। वो प्रिंसिपल्स, वो वैल्यूज़ जो इंडिविजुअल की सोसाइटी के बिहेवियर को इस तरह से गवर्न करता है, वो इस तरह से उसको गाइड करता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, उसको हम कहते हैं ये मोरालिटी है। ठीक है, इसमें नॉर्म्स है, रूल्स हैं, कुछ स्टैंडर्ड्स ईटीसी वो पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम मोरालिटी के कंपोनेंट्स की बात करें तो उसमें कुछ नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं। इन्वॉल्व नॉर्म्स वगैरह होते हैं, नॉर्म्स पाए जाते हैं, इसमें जजमेंट्स पाई जाती हैं, यानी कि उसके एक्शन को जज किया जाता है, और मोटिवेशन होती है। ठीक है, इनमें कुछ मोटिवेशन होती है बिहाइंड एवरी एक्शंस। अब इसमें जो है ना, वो नेक्स्ट हमारे पास है द चैलेंज ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म। कल्चरल रिलेटिविज्म पोजिट्स दैट moral values and ethical standards are not universal but instead shaped by the cultural context। ये कहते हैं कि जो moral values हैं ये यूनिवर्सल नहीं है। ठीक है, ये कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से निकली है। ठीक है, हर कल्चर की अपनी जो है ना वो कुछ moral values होती हैं, उसको वो बना लेता है। इसके आर्गूमेंट्स, कई आर्गूमेंट्स में है जो कि डाइवर्सिटी ऑफ मॉरल प्रैक्टिसेस की बात करता है, यानी कि हर कल्चर सेटिंग में आप देखें मॉरल प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ वगैरह में डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, ये एथनोसेंट्रिज्म की यानी अवॉइडिंग एंथ्रोसेंट की बात करता है। कल्चरल रिलेटिविज्म प्रमोट्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग बाय डिस्करेजिंग एथनोसेंट्रिज्म द बिलीव दैट वंस ओन कल्चर इज सुपीरियर। ये जो है ना कि हमारा अपना कल्चर ही सुपीरियर है, ये उसकी यानी आप कह लो कि उसको क्रिटिक करता है, उसकी मुखालफत करता है। अब इसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है ना वो ये है कि ये जो हमारे पास है कल्चरल रिलेटिविज्म, ये मॉरल निहिलिज्म, यानी कि वे नो एक्शन कैन बी जज्ड एज रॉन्ग, ये इस कॉन्सेप्ट को प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास है डस मोरालिटी डिपेंड ऑन रिलीजन। क्या मोरालिटी रिलीजन पर डिपेंड करती है? तो ये एक लंबी डिबेट है, और इसके अंदर जो हम देखते हैं कि मोरालिटी और रिलीजन में एक बड़ा गहरा ताल्लुक भी मौजूद है। कुछ लोग ये, कुछ फिलोसफर्स हमारे पास ये कहते हैं कि रिलीजियस बिलीफ जो है वो मोरालिटी को करते हैं, इफ़ेक्ट करती है, कुछ कहते हैं कि नहीं करते। ठीक है, इसमें जो है ना रिलीजियस मॉरलिज्म की अगर हम बात करें, बहुत से रिलीजन्स जो हैं वो ज़ाहिर है उनके कुछ मॉरल लॉज और कुछ डिवाइनली ऑब्टेन्ड होते हैं। ठीक है, और ये मोरालिटी ड्राइव्स फ्रॉम द एडहेरेंस टू दीज डिवाइन कमांडेंट्स। ठीक है, वो जो कोई भी इनका डिवाइन कमांडर है, जैसे हम मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला है, तो उसके उनके जो अहकामात है उससे इसको जो है ना वो ड्राइव किया जाता है। रिलीजियस मोरलिज्म ये कहता है। ठीक है, फिर हमारे पास सेकुलर मोरलिज्म है, वो ये कहता है कि कन्वर्सली सेकुलर एथिक्स आर्ग्यूज दैट द मॉरल प्रिंसिपल कैन बी ग्राउंडेड इन द ह्यूमन रीजन। वो कहता है कि यहाँ पे ये कहते हैं कि मोरालिटी के अंदर अल्लाह ताला का या इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि ये ह्यूमन रीजनिंग, ह्यूमन एक्सपीरियंस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के ज़रिए मोरल जो प्रिंसिपल्स है वो ड्राइव किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है साइकोलॉजिकल एंड एथिकल इगोइज्म। साइकोलॉजिकल इगोइज्म theory that suggests that individuals are inherently self-interested and all actions, even those appearing altruistic, ultimately aim to benefit oneself। वो कहता है कि ह्यूमंस के जितने भी है ना इनहेरेंटली ये सेल्फ इंटरेस्टेड होते हैं, यानी कि अच्छाई सोच के जो है ना वो अपना सोच के, यानी सेल्फ इंटरेस्ट का सोच के ये एक्शन करते हैं, और यही जो है ना ये फंडामेंटल ह्यूमन मोटिवेशन, और यही हमारे एथिक्स को शेप करती है। ठीक है, फिर एथिकल इगोइज्म है, इसको हम देखें तो ये नॉर्मेटिव थ्योरी आर्ग्यूज दैट द इंडिविजुअल्स आउट टू एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम करते हैं, और वही जो है ना उसकी ओन वेल बींग बन जाती है, वही उसकी मॉरल ड्यूटी बन जाती है।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास है विर्चू एथिक्स। ये एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें जो है ना, एम्फेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ मॉरल कैरेक्टर एंड विर्चूज एज द फाउंडेशन ऑफ एथिकल बिहेवियर। वो कहता है कि पहले मॉरल कैरेक्टर और विर्चूज बनती हैं, फिर एथिकल बिहेवियर सामने आता है। इसकी अगर हम एरिस्टोटल के पर्सपेक्टिव की बात करें ना, तो पोजिट्स दैट्स द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज यूडोमेनिया, ठीक है, यानी कि वेल बीइंग। वो कहता है कि ह्यूमन लाइफ का असल मकसद ही वेल बीइंग है, ठीक है। ही वो इसमें क्या करता है कि विर्चूज़ और मॉरल विर्चूज़ को जो है ना, वो उसको भी करेक्टराइज करता है ये, ठीक है। इसमें इसका डॉक्ट्राइन ऑफ मीन आता है। एरिस्टोटल आर्ग्यूज दैट द विर्चू लाइज इन द फाइंडिंग द मीन बिटवीन एक्सेस एंड डेफिशिएंसी। वो कहता है डेफिशिएंसी जो आई है और एक्सेस यानी ज़्यादती और कमी के दरमियान वाला रास्ता तलाश करने को हम कहते हैं कि ये विर्चू है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉरल एब्सोल्यूटिज्म। ये कैंट का कॉन्सेप्ट है। मॉरल इज अ एथिकल थ्योरी दैट पोजिट्स द एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स दैट अप्लाई टू ऑल इंडिविजुअल्स रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड सिचुएशन। वो कहता है कि मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, ये यूनिवर्सल होते हैं, ये रिगार्डलेस ऑफ कॉन्टेक्स्ट और सिचुएशन, ये सब सारे ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर जो है ना वो अप्लाई होते हैं। अब इसकी हम बात करें ना कि इसकी कैटेगोरियल इम्पेरेटिव की, तो वो हम फॉर्मुलेटेड द कैटेगोरियल इम्पेरेटिव का इसने कॉन्सेप्ट दिया था। द सेंट्रल टेंट ऑफ दिस एथिकल फिलॉसफी का जो सेंट्रल कॉन्सेप्ट, इट स्टेट्स दैट द वन शुड एक्ट ओनली अकॉर्डिंग टू दैट मैक्सिम विच वन कैन विल टू बिकम अ यूनिवर्सल लॉ। वो कहता है कि यूनिवर्सल प्रिंसिपल जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो वही होते हैं जो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है कोई भी, जब उसके बारे में इंसान को उसी तरह बिहेव करना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है यूलिटेरियनिज्म का, और ये इसके साथ जो नाम है वो है J.S. मिल, जॉन स्टॉर्ट मिल। थेरी दैट एडवोकेट्स द एक्शन दैट मैक्सिमाइज हैप्पीनेस एंड मिनिमाइज सफरिंग। वो कहता है कि एथिक्स वही होते हैं जो आपको खुशी दें और आपकी सफरिंग को कम करें, ठीक है। इसमें जो प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी कहता है, द कोर आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म इज द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल विच स्टेट्स दैट द मोरली राइट एक्शन इज द वन दैट प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट ओवरऑल हैप्पीनेस। यानी जो ओवरऑल कोई भी प्रिंसिपल ही एक्शन आपको हैप्पीनेस दे रहा है, तो वो आप कहते हैं कि ये एथिक है। वो लोग कह देते हैं कि ये एथिक है, मतलब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, ठीक है। इसमें इसका है मिल डिस्टिंग्विशेस बिटवीन हायर एंड लोअर प्लेयर्स, ठीक है। वो हायर एंड लोअर प्लेयर, हायर को वो इंटेलेक्चुअल प्लेयर्स का नाम देता है और लोअर प्लेयर्स को वो बॉडीली प्लेयर्स का नाम देता है, ठीक है। इसमें जो है ना, इसके ज़रिए वो आर्ग्यू दैट द क्वालिटी मैटर्स एज सच एज क्वांटिटी को भी वो स्टडी करता है, ठीक है। मिल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ जस्टिस एंड इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर इसने बात की। रिकॉग्नाइज दैट द यूटिलिटेरियनिज्म मस्ट अकाउंट द डिग्निटी एंड वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स नॉट मेयरली द मेजोरिटी, ठीक है। वो कहते हैं कि सारे इंडिविजुअल्स के बारे में जो है ना एथिकल प्रिंसिपल्स को सोचना चाहिए, ना कि सिर्फ मेजोरिटी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी का। ये हॉब्स एंड रॉल्स की थ्योरी है। इसमें जो दो नाम है ना, हॉब्स एंड रॉल्स है। दिस थ्योरी पोजिट्स द इंडिविजुअल्स कॉन्सेंट्स आइदर explicitly implicitly to form societies and establish governments to maintain order and protect their rights। वो कहते हैं कि इंडिविजुअल्स का रोल है, चाहे उस सोसाइटीज़ को शेप करना हो या उनको गवर्न करना हो। इसमें थॉमस हॉब्स का नाम है, इसका जो नाम है उसको इसके काम को हम कहते हैं लेवियथन। ये हॉब्स आर्ग्यूज दैट द इन स्टेट ऑफ नेचर ह्यूमन लाइफ इज़ सॉलिटरी, पुअर है, ह्यूमन लाइफ शॉर्ट है, ब्रिटिश है। इसको ये इस केओस से निकलने के लिए इंडिविजुअल्स क्या करते थे कि वो सरेंडर करने के लिए उन्होंने एक दूसरे के साथ प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी को एक्सचेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ना वो जॉन रॉल का नाम है। रॉल रिप्रेजेंट्स अ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को ये मॉडर्न जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है उसमें लेके आता है। ये कहता है कि ये इसने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम है थ्योरी ऑफ जस्टिस। ही इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनल पोजिशन एंड द वाइल ऑफ इग्नोरेंस एज द थॉट एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन प्रिंसिपल्स ऑफ जस्टिस। वो कहता है जस्टिस के प्रिंसिपल को बनाने के लिए जो है ना एक रीजनल पोजीशन और एक व्हील ऑफ इग्नोरेंस के कॉन्सेप्ट को आप देख सकती हो। ही आर्ग्यूज दैट द इंडिविजुअल्स हु स्ट्रिप्ड ऑफ पर्सनल बायसेस वुड एग्री ऑन टू प्रिंसिपल। वो कहता है जो लोग पर्सनल बायसेस पे होते हैं वो दो चीज़ों पे
जो है ना वो एग्री कर सकते हैं। इक्वल बेसिक लिबर्टीज़ और सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटीज़। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना एथिक्स के हवाले से कुछ थेरीज थी, जो हमारे आउटलाइन का हिस्सा है उसको हमने ओवरऑल डिस्कस किया है।